और ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें, शरीफ खानदान के खिलाफ इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होने जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म एयरपोर्ट से एहतसाब अदालत के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो उनके दामाद हैं वो एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। मनाजिर में आप देख सकते हैं, एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर हैं जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत पहुँचे। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी एहतसाब अदालत में पेश होंगे। ये भी बताते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस की समाअत है, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होने जा रही है। पीर के रोज फैजाबाद धरने की वजह से नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और इस्तगासा के गवाह मलिक तैयब की अदालत में पेश न होने पर समाअत आज तक के लिए मुलतवी की गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर आज इस केस की समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तिस्ना के बावजूद आज अदालत में पेश होने जा रहे हैं, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म और उनके साहबजादी मरियम नवाज भी एहतसाब अदालत में पेश हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ जो सुबह के वक्त लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे और अब वो एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो एहतसाब अदालत में जो जारी केसेस हैं अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस के हवाले से, दो आज रेफरेंसेज हैं जिनकी समाअत होने जा रही है। गुज़श्ता रोज़ इसकी समाअत होनी थी, लेकिन धरने के बायस नवाज शरीफ के वकील और इस्तगासा के गवाह मलिक तैयब धरने के बायस एहतसाब अदालत नहीं पहुंच पाए थे, जिसके बाद आज तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे, कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एहतसाब अदालत के लिए रवाना हुए थे और अब अपडेट ये है कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ भी एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। उनके साहबजादी मरियम नवाज भी उनके हमरा हैं। इसके बाद साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस में सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे और अगला लाया अमल भी तय किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ धरने के बायस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और इस्तगासा के गवाह मलिक तैयब एहतसाब अदालत नहीं पहुँच पाए थे, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर की जानिब से आज तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया था और आज एहतसाब अदालत में एक मरतबा फिर से दो रेफरेंसेस की समाअत होने जा रही है, जिसमें जज मोहम्मद बशीर इन दो रेफरेंसेस की समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साहबजादी मरियम नवाज ने हाजिरी से इस्तिस्ना ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज अदालत में पेश हो रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हुदैबिया पेपर्स मिल केस की समाअत होने जा रही है, जिसमें वो पेश होंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होगी। पीर के रोज़ फैजाबाद धरने के बायस नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और इस्तगासा के गवाह मलिक तैयब पेश नहीं हो पाए थे, जिसके बाद इसके समाअत को मुलतवी किया गया था और आज तक के लिए इस समाअत को मुलतवी किया गया था और आज एक मरतबा फिर से इन रेफरेंसेस की समाअत होने जा रही है। नायब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत हो रही है और ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुँचे और वो अपनी साहबजादी मरियम नवाज के हमरा एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। अदालत मजमूई तौर पर 5 गवाहान के अब तक बयानात कलमबंद कर चुकी है और आज मज़ीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद किए जाएंगे। गुज़श्ता समाअत पर साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों की तारीखों में रद्दोबदल की दरख्वास्त की थी, जिस पर अदालत ने नैब से जवाब तलब किया था। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस वक्त एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर की जान लेते हैं अब तक के नुमाइंदे रेहान दश्ती से। जी रेहान, क्या अपडेट करेंगे? जी, आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज के रिटायर्ड सफदर इस वक्त एहतसाब अदालत में पहुंच गए हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ 1 रेफरेंसेस आज केस की समाअत होगी। केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर करेंगे और इस वक्त मरियम नवाज के रिटायर्ड सफदर और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पहुंच चुके हैं। आज 3 गवाहान को एहतसाब अदालत में तलब कर रखा है। तीनों गवाहान अपने बयान रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मलिक तैयब का कल बयान रिकॉर्ड होना था, लेकिन कल गवाह और जो वकील अदालत में नहीं पहुंचे थे तो कल मुलतवी कर दी गई थी। आज 3 गवाहान के जो बयान है एहतसाब अदालत में रिकॉर्ड कराएंगे। गुज़श्ता समाअत पर मरियम नवाज ने 1 माह की हाजिरी से इस्तिस्ना की मुद्दत में तब्दीली की दरख्वास्त भी दे रखी है एहतसाब अदालत में। इस वक्त कोई फैसला नहीं हुआ है और दूसरी जानब मियाँ
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक हफ्ते में 5 दिसंबर से ठीक है रेहान दश्ती, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पे अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुँच गए हैं और उनके हमरा उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी हैं जो कि अदालत में पेश होंगे। याद रहे कि गुज़श्ता जो समाअत हुई थी उसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों की तारीखों में रद्द-ओ-बदल के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी जो कि एहतसाब अदालत की जानिब से नैब को पेश की गई थी कि उस हवाले से उनसे जवाब भी तलब किया गया था और आज शायद इस हवाले से भी फैसला बाकायदा तौर पर सुना दिया जाएगा। 5 दिसंबर से एक हफ्ते के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जबकि मरियम नवाज ने 5 दिसंबर से एक माह के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की तारीखें मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी की थी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज 8वीं मरतबा अदालत के रूबरू पेश होंगे, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर 10वीं मरतबा हाजिरी यकीनी बनाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रेहान दश्ती से। जी रेहान। जी बिल्कुल, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर करेंगे। और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 8वां पेशी है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की 10वीं पेशी है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज 8वीं बार एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हो रहे हैं। और गुज़िश्ता समाअत में साबिक वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना के बावजूद एहतसाब अदालत में पेश हुए थे और आज इस्तगासा के 3 गवाहान को तलब कर रखा है। तीनों गवाहान के आज बयान रिकॉर्ड होंगे और ख्वाजा आरिफ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील हैं उन पर जरा करेंगे। और गुज़िश्ता समाअत में मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत में 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक दरख्वास्त दी थी कि 1 महीने के इस्तिस्ना को एक्सटेंड किया जाए और उनकी तारीख में रद्द बदल की जाए और उसको आगे ले जाया जाए। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी दिसंबर की महीने में 1 हफ्ते की इस्तिस्ना मांग ली है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 20 से 27 तक इस्तिस्ना की दरख्वास्त इस्तिस्ना मंजूर की गई थी अदालत की जानिब से। इसके बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत में पेश होते रहे। आज इन दरख्वास्त पर भी फैसला सुनाएंगे। और दूसरी जानिब जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हैं हसन और हुसैन नवाज मफरूर है, अदालत में पेश नहीं हो रहे, उनको आज इश्तिहारी करार देने का भी इम्कान है और अदालत की जाने से पिछले समाअत में भी इश्तिहारी करार देने का इम्कान था, लेकिन वक्त कम होने के बाद पिछले समाअत में भी कोई फैसला नहीं किएगा। आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हसन और हुसैन नवाज को भी इश्तिहारी करार दिया जाएगा। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त 8वीं बार एहतसाब अदालत में पहुंच चुका है और एहतसाब अदालत के रूबरू पेश होंगे और कुछ ही देर बाद केस की समाअत होगी। केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर करेंगे। ठीक है रेहान दश्ती, इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर के क्या मनाजिर हैं और ये भी आगाह करते चलेगा कि बाकायदा तौर पर इन तीनों रेफरेंसेस की समाअत कब तक शुरू हो जाएगी? तो एहतसाब अदालत के बाहर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। यहाँ पुलिस के एहलकार और FC एहलकार भी तैनात की गई हैं और इनके साथ साथ जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड के भी एहलकार यहाँ तैनात हैं और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है। और यहाँ जो गैर मुतल्लिका अपराधी उनको एहतसाब अदालत के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो मुतल्लिका अपराधी जिनके केसेस हैं, जो साइलिन है, उनको एहतसाब अदालत के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। जो यहाँ से देखा जाए कि 1-2 किलोमीटर से जो एहतसाब अदालत के आगे और बैक साइड पे जो रोड्स हैं वो सारे बंद कर दी गई हैं, कारदार तारें लगाकर यहाँ से बंद कर दी गई हैं। और कुछ ही देर बाद केस की समाअत शुरू होगी और 9 बजे तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर शुरू करेंगे। जी ठीक है रेहान दश्ती, इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने नाजरीन को बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर नैब की जानिब से दायर 3 रेफरेंसेस की समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म पेशी के लिए आज इस्लामाबाद पहुँचे हैं और वो अपनी साहबजादी मरियम नवाज के हमरा एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। इससे पहले कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी एहतसाब अदालत पहुँचे थे। और ये भी बताते चलें कि एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई कड़े इंतजाम किए गए हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से जो धरना जारी था उसके बायस कल की जो समाअत थी उसको भी मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील और इस्तगासा के गवाह मलिक तैयब एहतसाब अदालत पेश नहीं हो पाए थे, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर की जानिब से आज तक के लिए केस की समाअत को मुलतवी किया गया था। और आज साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज के हमरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में इन
तीनों रेफरेंसेस की समाअत बाकायदा तौर पर शुरू कर दी जाएगी और आज 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। गुज़श्ता जितनी भी समाअतें हुई हैं उनके दौरान 5 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, जिन पे साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से जो जिरा है उसको भी मुकम्मल कर लिया गया है। ये भी याद रहे कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों में जो तारीखों के रद्दबदल के हवाले से एक और दरख्वास्त दी गई थी, उसके बाद एहतसाब अदालत ने नैब से रुजू किया था और आज नैब की जानिब से जवाब दिया जाएगा एहतसाब अदालत में कि आया उनकी इन तारीखों में रद्दबदल किया जा सकता है या नहीं, जिसके बाद इस अदालत के अंदर इस बात का भी फैसला कर लिया जाएगा कि हाजिरी से इस्तिस्ना की जो तारीखों हैं उनमें किस तरह रद्दबदल किया जा सकता है या नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के 2 साहबजादे हसन और हुसैन नवाज जो कि मुसलसल गैर हाजिर हैं, एहतसाब अदालत में पेश नहीं हो रहे। गुज़श्ता समाअत में भी उम्मीद की जा रही थी कि उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा और आज की समाअत में भी देखना यह होगा कि आया उनको इश्तिहारी करार दिया जाता है या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म अपनी साहबजादी मरियम नवाज के हमरा एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त रेहान दश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। रेहान, बताइएगा, आज 3 रेफरेंसेस की समाअत होने जा रही है, इसके बाद की क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? बिल्कुल, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज के अपने रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में पहुंच चुके हैं और इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद है। और आज जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस पे जो समाअत है और जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एक रेफरेंस पे आज समाअत होगी। लंदन फ्लैश के हवाले से और फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर दोनों मुलजिम नामजद हैं, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 रेफरेंसेस में मुलजिम नामजद हैं। और कुछ ही देर बाद जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे और आज 3 गवाहान को एहतसाब अदालत में तलब कर रखा है, जिनमें से मलिक तैयब जो कल उनका बयान रिकॉर्ड करना था अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस के हवाले से, लेकिन कल गवाह पहुंच नहीं सके और ख्वाजा हारिस वकील भी कल अदालत में पहुंच नहीं सके क्योंकि रोड और रास्ते बंद थे। आज एहतसाब अदालत में मलिक तैयब अपना बयान रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी जानब मुख्तार और उमर दराज को भी आज समन जारी कर दिया और तलब कर रखा है एहतसाब अदालत में। उन दोनों के भी बयान रिकॉर्ड करेंगे और उन पे ख्वाजा हारिस जरा करेंगे। आज मुकम्मल तौर पर 3 गवाहान को तलब कर रखा है। आज तीनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड करेंगे एहतसाब अदालत में और ख्वाजा हारिस उन पे जरा मुकम्मल करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज इस वक्त अदालत में मौजूद है। इनके साथ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमाहान यहाँ भी पहुंच चुके हैं, मरियम औरंगजेब और अमीर मकाम और उनके साथ मुसद्दिक मलिक, आसिफ किरमानी इस वक्त एहतसाब अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मौजूद है। और कुछ ही देर बाद केस की समाअत शुरू होगी और केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर करेंगे। ठीक है रेहान, ये भी जानना चाहेंगे आज मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से रहनुमा हैं जो साबिक वज़ीर आज़म के हमरा एहतसाब अदालत पेश हुए? मुस्लिम लीग रहनुमा आसिफ किरमानी, मरियम औरंगजेब और उनके साथ मुसद्दिक मलिक, इंजीनियर अमीर मकाम और ये सारे और दीगर रहनुमा जो हैं एहतसाब अदालत में पहुंच चुके हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी भी एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं और उनके साथ शकील आवान भी अभी एहतसाब अदालत में पहुंचे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इस वक्त मौजूद हैं और दीगर मुस्लिम लीग के जो रहनुमाहान हैं वो भी एहतसाब अदालत में पहुंच गए हैं। इस वक्त एहतसाब अदालत के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज के रिटायर्ड सफदर इस वक्त अदालत में मौजूद है और कुछ ही देर बाद केस की समाअत शुरू होगी। ठीक है रेहान, इस हवाले से भी बताते चलेगा जो हाजिरी से इस्तिस्ना की तारीखों में रद्दबदल के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी, क्या उसका फैसला आज ही सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जो 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक मरियम नवाज को इस्तिस्ना की दी गई थी एहतसाब अदालत की जानिब से, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 20 नवंबर से 27 नवंबर तक इस्तिस्ना की दी गई थी एहतसाब अदालत की जानिब से। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी कि जो हमारे जो इस्तिस्ना की जो मयार है उनको बढ़ाया जाए और अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्तिस्ना के बावजूद एहतसाब अदालत में पेश हुए थे और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दरखास्त दी थी कि एहतसाब अदालत 4 दिसंबर से ऑनवर्ड मेरा 1 हफ्ते की इस्तिस्ना मंजूर करे, जबकि मरियम नवाज ने 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक इस्तिस्ना की इस्तदा की है। आज मुतवक्किल है कि इस इस्तिस्ना के